हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 12th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी एक्सरसाइज है 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 3 तक का जो काम है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 4 से लेके कंप्लीट एक्सरसाइज 14 तक, क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और x की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 2/3, x को हम 2/3 नहीं ले सकते, तो शो करना है f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू x फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। व्हाट इज इनवर्स ऑफ f, तो इसमें इनवर्स भी फाइंड करना है f का। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन से इनवर्स भी फाइंड करना शुरू होगा। जो हमने 1 से 3 तक किए थे वो हमने f ऑफ एफ एक्स या फिर कह सकते हो कंपोजिशन फाइंड करना, ये कंपोजिशन है भाई। ठीक है, कंपोजिशन फाइंड करना सीखा था क्वेश्चन फर्स्ट से थर्ड तक। इसमें फोर्थ से लेके जो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे उनमें साथ साथ इनवर्स भी फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो अब यहां से देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमसे फंक्शन जो गिवन है वो गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और x की वैल्यू हम नहीं ले सकते 2/3। ठीक है, और जो हमसे कंपोजिशन गिवन है f ऑफ एफ एक्स ये है इक्वल टू x, ये हमें शो करना है। ठीक है, और इसमें भी फॉर ऑल, इसको फॉर ऑल का साइन करते हैं, फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये चीज हमें शो करनी है। ठीक है, ये जो मैंने लिखी है इस पे टू शो लिख सकते हो आप। तो इसमें क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये वाली साइड। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं भाई यहाँ पे f ऑफ एफ एक्स, f ऑफ एफ एक्स। तो इसमें f ऑफ एफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, बताया था कंपोजिशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, f ये ऑफ ही बोला जाएगा और एफ एक्स। अब यहां पे f का तो f और एफ एक्स की डाल देंगे वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू ये है, यहां से ये है भाई 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, ये पढ़ो इसको f और दिस, ये जो भी चीज है, या फिर आप इसको f1 पढ़ो, तो मतलब ये लगा लो हमें f1 की वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू कैसे निकाली जाएगी f1 की, जैसे कंपोजिशन वाले में बताया हुआ है भाई, इसको हम अगर f1 निकालना हो तो हम इसके अंदर ये जो फंक्शन दे रखा है यहाँ पे 1 पुट करेंगे। f1 निकालना है तो यहाँ भी क्या पुट किया जाएगा 1, x की जगह यहाँ भी 1। अगर 2 निकालना है f2 तो यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब हमें निकालना क्या है, f 4x प्लस 3 6x माइनस 4। तो ये जो चीज है यहाँ पे x की जगह ये चीज पुट की जाएगी भाई, f का तो f और x की जगह क्या पुट किया जाएगा ये। तो इसमें ठीक है, इसमें 4 का तो 4 और x की जगह क्या पुट होगी ये चीज। यहाँ पे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये हमने किसकी जगह पुट किया, x की जगह, इसमें x की जगह प्लस 3। ठीक है, ऊपर अब अपॉन नीचे 6 और x की जगह क्या पुट करेंगे भाई, ये 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और माइनस 4 यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में ये। अब इसके बाद एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसका और इसका, इन दोनों का, इसके नीचे 1 लगा लेंगे अपनी तरफ से, इसके नीचे भी 1, तो ऊपर न्यूमिनेटर में भी एलसीएम और डेनोमिनेटर में भी एलसीएम। तो यहाँ पे लिख लो टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे ऊपर, तो भाई यहाँ आएगा 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। ठीक है, ऊपर इसका एलसीएम ले लिया। अब इसको देखो, पहले ये चीज है 6x माइनस 4 को 6x माइनस 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है, तो 1 की ऊपर जो भी चीज दे रखी है उससे मल्टीप्लाई, ऊपर ये 4 है तो 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई करते चलो, 4 की इससे मल्टीप्लाई करोगे पहले तो ये हो जाएगा 16x और इससे करोगे तो प्लस का 12। ठीक है, आगे चीज समझ में भाई, ये हमने पहले इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आया ऊपर। अब इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस ये का यही मिलेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, अब इसका यहाँ पे इसमें 1 है तो इसको 1 से डिवाइड करोगे तो वापस यही आएगा 6x-4, और इसकी मल्टीप्लाई 3 से, तो 6 की पहले इससे 3 से, तो 6 3 जा 18x हो जाएगा, और माइनस के 4 की इससे करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। हमने ये सिर्फ ऊपर एलसीएम लिया है यहाँ पे न्यूमिरेटर में। अब यहाँ मेन अपॉन की लाइन और फिर डिनोमिनेटर में एलसीएम ले दो। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम, भाई इसको हटा लेते हैं, इसको बाद में लगा लेंगे। इन दोनों में एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1, तो एलसीएम 1 के साथ किसी का भी 6x-4 वापिस यही आएगा 6x-4। ठीक है, अब सेम ऐसे ही भाई इसको इससे डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1 की ऊपर जो भी है उससे मल्टीप्लाई, तो ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x, और 6 3 जा प्लस का 18। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके नीचे तो 1 है ना, अब 1 में इसको करोगे 1 से डिवाइड, तो 1 से करोगे तो वापस यही आएगा। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस का 24x हो जाएगा, और माइनस के की माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो प्लस के 12 से माइनस का 12 कैंसिल, और यहाँ पे प्लस के 24 से माइनस का 24 कैंसिल, और ये नीचे इसमें यहाँ पे ये 6x-4 है ये भी, और इसके नीचे भी 6x-4 है ये भी कैंसिल। ठीक है, आगे समझ में। आप क्या कर सकते हो, न्यूमिरेटर वाली चीज से न्यूमिरेटर को अगर कैंसिल हो रहा है कंप्लीट तो कैंसिल कर सकते हो। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में इसके फ्रैक्शन के 6x-4 था, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी 6-4 है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 16x + 18x, तो ये 16x + 18x हो जाएगा भाई 34x अपॉन, ये अपॉन की लाइन नीचे, तो इसमें कुछ नहीं बचा है, इसमें नीचे क्या बचा है भाई 18 + 16, तो 18 + 16 भी क्या हो जाएगा 34, तो ये 34 से 34 कैंसिल, ही हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा x। अब हमने क्या प्रूव कर दिया इसको x, हम ये लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि इस फंक्शन का कंपोजिशन x के बराबर आएगा। तो अब निकालना है हमें इसका इनवर्स, व्हाट इज इनवर्स ऑफ f, जो f होगा उसका इनवर्स निकालना है इस f फंक्शन का। ठीक है, तो इनवर्स को लिखने का क्या तरीका है, f इसकी पावर -1, तो इसको बोला जाएगा f इनवर्स, और इसको निकालने का क्या तरीका होता है भाई f इनवर्स को, तो इसमें हमें लेट करके चलना है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं भाई, इस f को उस तरफ भेज देंगे y की तरफ, तो f को y की तरफ भेजेंगे तो कोई भी चीज इक्वल की तरफ, कोई फंक्शन उस तरफ जाएगा तो वो उसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो f को उस तरफ भेजोगे तो ये बन जाएगा f इनवर्स, और पीछे रह जाएगा इसके y इज इक्वल टू एक्स, f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। अब यहां से y इज इक्वल टू, y को हमने फंक्शन के इक्वल लिखना है। ठीक है, y को फंक्शन के इक्वल, फंक्शन क्या दिया है भाई 4x + 3 और अपॉन 6x-4, और इसके इक्वल रख के हमें x की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। तो यहां से मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें इसका तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहां से इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y की इससे करोगे तो 6xy, 6xy, और y की इससे करोगे तो -4y, और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगा लेंगे अपनी तरफ से, और इसकी इससे करोगे तो ये इक्वल टू आएगा 4x + 3। ठीक है, अब यहां से हमें x की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, तो इस x को x की तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 6xy, ये x उस तरफ जाएगा तो -4x, और इस y को उस तरफ भेज देंगे तो ये इज इक्वल टू 3 प्लस ये यहाँ माइनस का है उस तरफ जाके 4y। ठीक है, अब x यहाँ भी x को कॉमन ले लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में x को कॉमन ले लिया जाएगा, x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 6y माइनस x तो बाहर कॉमन आ गया 4 बच गया, इज इक्वल टू 3 + 4y, ये सेम ऐसे का ऐसा। अब इस चीज को उस तरफ भेज देना है तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू उस तरफ पहले से है 3 + 4y अपॉन, यहाँ पे इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। आगे समझ में भाई, ये यहाँ पूरा मल्टीप्लाई में इसको उस तरफ भेज दिया तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं, ये x की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें दोबारा से ये चीज लिखनी है।
ठीक है, ये क्या लिखा था हमने कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी भाई 3 + 4y अपॉन 6y - 4। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें 3 पार्ट दिए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट पहले कर लेते हैं सॉल्व। स्टेट विद रीजन, रीजन के साथ स्टेट करना है वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स, कि जो नीचे फंक्शंस दिए हैं इनका इनवर्स होगा या नहीं होगा। तो देखो फर्स्ट दिया हुआ है भाई f 1 2 3 4 to 10 विद f इज इक्वल टू 1 से 10, फंक्शन जो दिया है 1 से 10, 2 से 10, 3 से 10 और 4 से 10। तो देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं भाई, जो मैपिंग दी है वो दी है भाई हमारे पास f 1 2 3 और 4 to 10। ठीक है, और विद f ये दिया है 1 से 10, 2 से 10, 3 से 10 और 4 से 10। जो फंक्शन दिया है ये दिया है ये। अब हमें ये चेक करके बताना है इसका इनवर्स होगा या नहीं। तो देखो इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब उस फंक्शन का हम पहले बाइजेक्टिव प्रूव कर देंगे। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 होगा और ऑन टू होगा तो ही इनवर्स प्रूव होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया था भाई इनवर्स होने के लिए फंक्शन को पहले 1 1 ऑन टू होना पड़ेगा। तो कह सकते हो हमें यही चेक करना है भाई ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो देखो पहले हम अगर वेन डायग्राम रे डायग्राम से चेक करें तो ये हमने कोई ए सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट लिख रखे हैं 1 2 3 एंड 4। फिर बी में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है सिंगल 10, तो ये बी में 10 रख लिया। अब इसका फंक्शन दे रखा है 1 से 10, फंक्शन देखें 1 से 10 मतलब कि 1 की इमेज 10 है, 1 की इमेज 10, 2 की भी 10, सबकी 10 के साथ है, 2 की भी 10 के साथ, 3 की भी इमेज 10 है, 4 की भी इमेज 10 है, तो सभी की इमेज 10 है। अब 1 1 के लिए क्या होना चाहिए भाई, जो बी के हैं, बी के जो भी एलिमेंट है उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक मतलब अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ तो 10 की ही एक से ज्यादा इमेज है, यूनिक का मतलब तो है भाई एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ तो 10 की एक से ज्यादा मिल रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या होगा भाई, ऑन टू के लिए जो बी के जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बी के जो भी एलिमेंट्स है उनकी हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए, उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो भाई 10 है, 10 की प्री इमेज है, तो ये ऑन टू तो हो जाएगा पर 1 1 नहीं होगा। तो ये फंक्शन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई सॉल्यूशन इसका यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं f इज नॉट 1 1 बट इट इज ऑन टू। 1 1 नहीं है, ऑन टू है, देयरफॉर द इनवर्स, या फिर कह सकते हो एफ इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। तो भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है ना, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में है भाई जी फंक्शन दिया है, एलिमेंट है इसमें 5 6 7 और 8, मैपिंग दी है। ठीक है, इसकी है 2 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 विद फंक्शन दिया है जी फंक्शन, 5 की 4 है इमेज, 6 की 3 और 7 की 4 दी हुई है और 8 की 2 है। ठीक है, तो इसे में भी चेक करके बताना है भाई इसका कि ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो ये तो मैपिंग दी हुई है और ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर हम इसका भी डायरेक्ट रे डायग्राम बनाएं तो इसमें है भाई 5 6 7, 5 6 7 और 8, और दूसरे में भी 4 एलिमेंट है बी फंक्शन में, दूसरे में इसके बी सेट में है 1 2 3 एंड 4। इमेज दी है 5 की 4 के साथ, 5 की 4 से, 6 की 3 से और 7 की 4 से और 8 की 2 से।
ठीक है। तो यहाँ पे भाई इसकी 1 की तो कोई हमें प्री इमेज मिल ही नहीं रही है, तो सीधा सीधा ये ऑन टू तो नहीं होगा, सारे एलिमेंट्स की होनी चाहिए भाई ऑन टू के लिए, ठीक है। तो ऑन टू तो नहीं होगा। अब और यहाँ पे क्या, 1 1 के लिए सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई इजीली कि जो ये 4 है इसकी भाई 5 भी प्री इमेज है और 7 भी प्री इमेज है, तो 4 की दो दो प्री इमेज मिल रही है, यूनिक कहाँ मिल रही है, यूनिक का मतलब तो होता है बस एक ही इमेज होनी चाहिए, इसकी तो दो दो इमेज मिल रही है। तो यार ये तो फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, तो लिख देंगे भाई इसको भी। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। तो ये ना तो 1 1 है ना ऑन टू है, तो देयरफॉर एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये था इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट देखिए, इसमें दिया है भाई एच है कोई फंक्शन, ठीक है। तो एच की मैपिंग दी है 2 3 4 5 2 7 9 11 13, ये ए सेट ये बी सेट, ये इसकी मैपिंग है। और विद एच फंक्शन दिया है, इमेज दी है 2 की 7 3 की 9 4 की 11 5 की 13। तो यहाँ पे हम ये चेक करना है इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं इस फंक्शन का। तो पहले हम इनवर्स एग्जिस्ट से ये चेक कर लेते हैं 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो ये रफ वर्क है भाई, जो भी ये डायग्राम बना रहे हैं हम, ये रफ वर्क बना रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेट हो जाएगा, ये सेकंड एलिमेंट है, इसमें 2 3 4 एंड 5, और इसमें है भाई 7 9 11 एंड 13। तो 2 की मैपिंग है 7 से, 2 7 से, 3 9 और 4 की 11 से और 5 की 13 से, ठीक है। तो सबकी भाई यूनिक ही दिख रही है, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 की 7 3 की 9 4 की 11 5 की 13, तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए भाई, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इन सब एलिमेंट की, बी के सब एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज मिल रही है हमें, यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। तो सबकी एक एक ही इमेज मिल रही है भाई प्री इमेज, तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 तो है, ऑन टू चेक करें तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स की, ऑन टू का ये होता है भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो सबकी प्री इमेज मिल रही है भाई, तो ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो लिख देंगे एफ इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ये दोनों है भाई, 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो देयर, या फिर लिख सकते हो सो एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक है। ये बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव है तो क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फाइंड करना है, एफ नहीं भाई, यहाँ पे यहाँ एच दिया हुआ है ना, तो आप इसको एच करो, ठीक है। ये एफ की जगह एच कर लेना। तो एच इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो निकाल के दिखाना है भाई। तो एच इनवर्स क्या हो जाएगा, ये जो भी फंक्शन दिया है हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स बताया हुआ है भाई, जैसे फंक्शन में मैपिंग अगर a टू b दी हुई होती है तो इनवर्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा b टू a। तो इनके एलिमेंट्स को जो फंक्शन के अंदर h के अंदर जो फंक्शन दिया है 2 की 7 है तो इसको 7 2 लिख देंगे, 7 की इमेज 2 ऐसे बना देंगे, ये हो जाएगा इनवर्स। 9 की 3 और 11 की 4 हो जाएगी और 13 की 5 हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका इनवर्स, एच इनवर्स। ये थे क्वेश्चन 5 के 3 पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब 6 दिया है शो दैट एफ मैपिंग दी है -1 to 1, ठीक है, 2 आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 1। इसको पहले तो शो करना है फंक्शन को 1 1, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, और फिर इसका इनवर्स फाइंड करना है एफ -1 to 1 और इसकी रेंज एफ, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, इसमें पहले तो 1 1 फाइंड करना है, शो करके दिखाना है 1 1 होगा, शो दैट लिखा है तो होगा, ये बस शो करना है हमें। फिर इसमें क्या करना है, फाइंड द इनवर्स, फिर इसका इनवर्स फाइंड करना है, और जो इनवर्स फाइंड करेंगे वो इस फॉर्म का आएगा, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन दिया है, मैपिंग दी है फंक्शन की -1 to 1 और ये r तक, ठीक है। फंक्शन दिया है हमसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले 1 1 4 1 1
1 1 के लिए हमें क्या करना होता है भाई, जो पीछे एक्सरसाइज में किया, दो एलिमेंट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लेट x एंड y, ये दो एलिमेंट ले लिया x एंड y, ये बिलोंग करने चाहिए किसमें, डोमेन में। डोमेन क्या है, -1 से 1, ठीक है। इसके बाद हम fx लिखते हैं भाई, देयरफॉर जो fx, जो x होगा, fx होगा, fx की वैल्यू क्या होगी, fx तो गिवन ही है हमसे, ये रहा x अपॉन x प्लस 2। फिर fy निकालते हैं, fy क्या होगा, x की जगह y पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y अपॉन y प्लस 2, ठीक है। ये कर क्या रही है भाई, 1 1 के लिए हमें क्या ही प्रूव करना होता है, रफली पता है भाई, हमें लेके चलना पड़ता है fx इज इक्वल टू fy, और प्रूव करना होता है x इज इक्वल टू y, ये 1 1 का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो हम यही लेके चल रहे हैं अब यहां से कि fx इज इक्वल टू fy, तो fx और fy लेके चलना पड़ेगा, तो मैंने fx निकाल लिया, fy निकाल लिया, ये चीज मैंने प्रूव करनी है, ठीक है। अब नाउ क्या लेके चलेंगे, fx इज इक्वल टू fy, fx की जगह fx की वैल्यू x अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स fy की जगह fy की वैल्यू y अपॉन y प्लस 2, ठीक है। अब करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो लिख सकते हो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x की इससे करोगे तो ये आ जाएगा xy, और इसकी इससे करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, इस चीज की इससे करोगे तो ये इज इक्वल टू xy, की इससे करोगे तो xy, और 2 की इससे करोगे तो प्लस का 2y। अब xy इधर भी है, xy इधर भी है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, या फिर इस xy को उस तरफ भेजोगे तो यहाँ प्लस का, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो उस तरफ हो जाएगा xy प्लस का भी है माइनस का भी है, तो ये कैंसिल होना है। आप डायरेक्ट भी यहाँ कैंसिल कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना होता है अगर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है कोई चीज, तो वो सेम होनी चाहिए, उसका साइन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें लेफ्ट की तरफ होती तो साइन अलग अलग होने चाहिए, मान लो ये एक्स वाई ये भी इक्वल के उस तरफ होता तो एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए, पर अगर एक लेफ्ट में एक राइट में है तो दोनों सेम साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये बच गया 2x इज इक्वल टू 2y, तो 2 से भी 2 कैंसिल, तो ये आ गया x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y, ये लेके चले थे, ये प्रूव कर दिया, तो अब लिख सकते हैं हैंस f इज 1 1, तो f 1 1 होगा, तो 1 1 तो मैंने कर दिया इसको प्रूव। अब इसका हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें इसका इनवर्स, तो इनवर्स देखो अब f इनवर्स, ठीक है। तो ये बताया पिछले क्वेश्चन में भाई कैसे निकालेंगे, लेके चलेंगे y इज इक्वल टू f x, y इज इक्वल टू f x, अब इस f को उस तरफ भेज दिया जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहां से f इनवर्स x, f उस तरफ जाएगा तो इसका इनवर्स हो जाएगा, और x नहीं, यहाँ पे y है तो y, f को उस तरफ भेज दिया y की तरफ, तो बन जाएगा उस तरफ जाके f इनवर्स y, और इस तरफ बचेगा इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से y इज इक्वल टू फंक्शन के बराबर लिख लेना है, y को क्या दिया है फंक्शन x अपॉन x प्लस 2, और फिर क्या करना है x की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, तो यहां से भी क्या किया जाएगा भाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो यहां से इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा yx प्लस 2 की y से करोगे तो 2y, और इसके नीचे 1, तो x की 1 से करोगे तो इज इक्वल टू x, अब x को x की तरफ लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा yx और माइनस x इज इक्वल टू, इसको उस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, माइनस ये प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का, अब x यहाँ भी है तो x ले लेंगे हम कॉमन, ठीक है। तो ये बचेगा भाई y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2y, अब x की वैल्यू निकालनी है, ये y माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में इसको उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2y अपॉन ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा y माइनस 1, तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, ये लिखना होता है f इनवर्स y, इनवर्स ही तो निकालना है, इज इक्वल टू x की जगह x की वैल्यू डाल देंगे बस, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x की जगह वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2y अपॉन y माइनस 1, तो ये हमने इनवर्स फाइंड कर दिया, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखो इनवर्स तो निकल गया हमारा, अगर आपको एनसीईआरटी से इसका आंसर मैच करना है तो ये f इनवर्स
वाई, अब यहाँ पे ऊपर -2y है भाई, -2y। अब हम नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो नीचे से माइनस हमने कॉमन लिया है तो निशान चेंज हो जाएंगे। ये y किसका है भाई, प्लस का, तो ये y किसका हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस वाली चीज किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब हम माइनस से माइनस क्या कर सकते हैं, कैंसिल, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा भाई 2y, और अपॉन ये y माइनस का 1 प्लस का, तो मैं इसको 1 को आगे लिख सकता हूँ, 1 माइनस वाई, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा एनसीईआरटी का इसमें आंसर, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। या तो आप यहाँ से हमने जैसे ये आंसर निकाला था, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, या फिर आप ऊपर ये काम और कर सकते हो इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकाला था, अब मैंने x को उस तरफ भेजा है इसमें, आप इस yx को उस तरफ भेज देना, ठीक है। yx को उस तरफ भेज दोगे तो फिर ये काम करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको कॉमन लेने की, आपके पास डायरेक्ट यही आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंसाइडर एफ मैपिंग दी हुई है R टू R गिवन बाय fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो शो दैट f इज इन्वर्टिबल और फाइंड द इनवर्स ऑफ द f। तो f को इन्वर्टिबल शो करना है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है भाई, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्टिबल बोलेंगे उस फंक्शन को, और फिर इनवर्स फाइंड भी करना है। तो सबसे पहली बात तो ये इन्वर्टिबल तो तब होगा जब वो 1 1 और ऑन 2 होगा, या फिर बाइजेक्टिव बोल सकते हैं इसको, बाइजेक्टिव होगा तभी तो वो इनवर्स होगा उसका, और इनवर्स है तो उसको इन्वर्टिबल बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ही करना है इसमें, इसको 1 1 ऑन 2 प्रूव करना है। तो पहले लिख लेते हैं भाई, हमसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ R टू R मैपिंग गिवन है और फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3। तो अब इसमें हमें क्या करना है, 4 1 1 1 1 में बताया भाई हमने 1 1 के लिए क्या लेके चलेंगे, दो एलिमेंट, एक x और एक y, लेट x एंड y बिलोंग्स टू, इसमें तो सेम ही है डोमेन और रेंज, तो डोमेन में R में इसमें लेके चलना होता है, ठीक है। अब यहां से क्या निकालेंगे, देयरफॉर fx की तो वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई, 4x प्लस 3 गिवन है, और फिर fy निकालेंगे। तो fy कैसे निकालेंगे, x की जगह y पुट कर देंगे, यहाँ x की जगह y कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी x की जगह y, तो 4y प्लस 3। अब नाउ इसका क्राइटेरिया क्या है, 1 1 का बता दिया काफी बार भाई, fx इज इक्वल टू fy, ये तो हम लेके चलते हैं और प्रूव करते हैं x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो अब यहां से हम लेके चलेंगे fx इज इक्वल टू fy। अब fx की जगह fx की वैल्यू 4x प्लस 3 इज इक्वल टू fy की जगह fy की 4y प्लस 3। अब ये प्लस के 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4x इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो ये बच जाएगा x इज इक्वल टू y। तो ये चीज लेके चले थे, ये प्रूव कर दिया। अब यहाँ पे कह सकते हैं सो f इज 1 1, f को हमने 1 1 प्रूव कर दिया। अब करना है 4 ऑन टू के लिए, ठीक है भाई, 1 1 तो कर दिया है प्रूव। अब ऑन टू देखिए, ऑन टू को कैसे करना है। ऑन टू के लिए हमें सिंगल एलिमेंट लेके चलना होता है, ठीक है। लेट कोई भी सिंगल एलिमेंट ले लेंगे हम, y एलिमेंट ले लिया हमने, y बिलोंग्स टू, इसको लेना है किसमें भाई, इसमें कोडोमेन, ठीक है, R में। तो इसमें तो सेम ही है दोनों, तो ये कोडोमेन में ले लिया हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, y को फंक्शन के बराबर मानना होता है। y इज इक्वल टू फंक्शन क्या दिया है, 4x प्लस 3, और यहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस 3 को उस तरफ भेज देंगे, तो ये उस तरफ जाके y माइनस 3 और इज इक्वल टू 4x। अब इस 4 को भी उस तरफ भेज देंगे, तो यहां से आ जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, नाउ fx लेके चलेंगे, ठीक है। नाउ fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, fx इज इक्वल टू y होता है ना भाई, fx इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे y की जगह 4x प्लस 3। अब x की जगह x की वैल्यू डाल देनी है, 4 का तो 4, x की जगह x की ये वैल्यू आ जाएगी, ब्रेसिज y माइनस 3 अपॉन 4 और प्लस 3, ठीक है। आगे समझ में क्या किया है मैंने, कि इसमें x की जगह ये x की वैल्यू डाल दिए। अब यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा,
यहाँ बचा y माइनस थ्री प्लस थ्री, तो y माइनस थ्री प्लस थ्री, ये थ्री से भी थ्री कैंसिल, और इस तरफ क्या चल रहा है एफ एक्स, यहाँ पे क्या है एफ एक्स। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया भाई, ये थ्री से थ्री कैंसिल, तो हमारा यहाँ बच गया एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स लेके चले थे, इसका वन ऑन टू का क्या क्राइटेरिया लेते हैं भाई, एफ एक्स लेके चलते हैं और इसको बराबर प्रूव करना होता है वाई के, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड में वाई आना चाहिए, तो यही आ गया भाई एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मिल गया हमें वाई, तो कह सकते हैं सो एफ इज ऑन टू, तो वन वन भी है ऑन टू भी है, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से लिख सकते हैं हैंस एफ इज बाइजेक्टिव, एफ जो है वो बाइजेक्टिव है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो सो एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो एफ इनवर्स, अब इनवर्स निकालने का बताया था क्या तरीका है भाई, हम लेके चलेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये लेके चलेंगे, अब f को उस तरफ भेज देंगे तो उस तरफ जाएगा, तो इनवर्स हो जाएगा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हमें यहाँ बाकी क्वेश्चन की तरह y इज इक्वल टू फंक्शन के बराबर लेके चलने की जरूरत नहीं है, y इज इक्वल टू फंक्शन के बराबर तो हम ऑन टू में लेके चल चुके, ये काम हम यहाँ कर तो चुके, y इज इक्वल टू एफ जो फंक्शन था उसके बराबर लिया था और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली थी हमने, ठीक है। तो ये काम तो हम इसमें ही कर चुके, ये जो वैल्यू अब यहाँ पे एफ इनवर्स, ये तो ऐसे का ऐसा, और x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे यहीं से y माइनस थ्री बाय फोर, तो ये हो जाएगा इसका इनवर्स, ये हमने इसका इनवर्स निकाल दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो ऑन टू में हम क्या करते हैं, ऑन टू के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स लेके चलते हैं, और जो ये y आता है ये y हमारा बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, इसके अंदर जो यहाँ पे हम डोमेन लेके चल रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट लेके चलते हैं कोडोमेन में, ये y को लेके चलते हैं पीछे कोडोमेन में, और जो हमारा ये यहाँ पे लास्ट में जो ये x की जो वैल्यू निकल के आती है वो किस में होनी चाहिए, वो डोमेन में होनी चाहिए। तो यहाँ डोमेन और कोडोमेन दोनों रियल नंबर्स ही है, तो हमें देखो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो x की वैल्यू आई ये बिलोंग करेगी रियल नंबर डोमेन में। अब डोमेन में क्यों बिलोंग करेगी, आप यहाँ पे y की जगह कोई भी रियल नंबर वैल्यू डाल लोगे तो वो हमारे को रियल नंबर ही मिलेगी, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी आप पुट करके डालना चाहो डाल के देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 7 डाल लिया, 7 में से माइनस करोगे 3 तो 4 बचेगा, 4 उसको 4 बाय 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 1 मिलेगा, 1 रियल नंबर होता है। और कुछ भी नंबर डाल लो आप, 6 डाल लो, 6 में से माइनस करोगे 3 तो 3 बचेगा, 3 बाय 4 वो भी किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर, रियल नंबर में सारे आएंगे भाई, ठीक है, तो ये रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा, तो ये चीज और लिख लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिल्कुल 7 की तरह ही है, इसमें है कॉन्साइडर एफ जो है मैपिंग दी हुई है आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर टू 4 टू इनफाइनाइट, ठीक है, 4 की तरफ क्लोज ब्रेसिज है और इनफाइनाइट की तरफ तो ओपन ही आता है, गिवन बाय फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल, पीछे में भी इन्वर्टेबल ही शो करना था 7th में, इसमें भी इन्वर्टेबल विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ। तो इसने क्या कहा है फिर, एफ जो इनवर्स निकालोगे वो एफ का एफ इनवर्स निकालना है, गिवन बाय वो हमें गिवन मिलेगा क्या, इनवर्स एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 4, अगर तुम एफ का इनवर्स निकालोगे तो वो होगा एफ इनवर्स वाई भाई, ठीक है ना, और वो क्या आएगा वाई माइनस 4 रूट आएगा, ठीक है, वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर, जो ये आर प्लस दिया है ये ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सेट है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, पहले मैपिंग लिख लेते हैं, एफ आर पॉजिटिव टू 4 से इनफाइनाइट, ठीक है, और फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहां से हमें इन्वर्टिबल शो करना है तो पहले उसको बाइजेक्टिव शो करना होगा, तो सबसे पहले 1 1 1 1 के लिए करेंगे, तो 1 1 के लिए बताया लेट करते हैं x और y दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं डोमेन में r प्लस, ठीक है, और फिर क्या लेके चलते हैं एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर एफ वाई की, तो x की जगह y पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4। अब नाउ एफ एक्स को इक्वल लेके चलते हैं एफ
y के, ठीक है। एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इज इक्वल टू वाई की जगह एफ वाई की जगह एफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 4 से +4 कैंसिल, ये बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर हटाना है तो कर देंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर रूट और उस तरफ वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू, अब ये देखो स्क्वायर रूट हटता है तो भाई प्लस माइनस आता है बाहर, ठीक है। बट यहाँ पे हमें प्लस का ही y लिखना है, माइनस का नहीं लिखना है, क्योंकि जो रियल नंबर दिए हैं वो पॉजिटिव दिए हैं, नेगेटिव तो वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो यहाँ से लिख सकते हो सो f इज 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू वाई शो कर दिया। अब दूसरा देखो 4 ऑन टू कैसे शो करेंगे। ऑन टू के लिए सिंगल एलिमेंट लेके चलते हैं, y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन है भाई 4 to इनफाइनाइट, ठीक है। और अब यहां से y की वैल्यू, y को एफ एक्स के बराबर फंक्शन के बराबर लिखते हैं, फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर यहां से क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है, तो 4 को उस तरफ भेज देंगे, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर की नहीं, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे, इसका भी स्क्वायर रूट और ये जो ये इस तरफ साइड थी इसका भी स्क्वायर रूट। आगे समझ में, ठीक है ना भाई। बस ये क्या किया है मैंने, लेफ्ट वाली सारी चीजों को राइट में लिख दिया और राइट वाली सारी चीजों को लेफ्ट में लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट की सारी चीजों को राइट में भेज दिया और इसको इस तरफ भेज दिया और ऊपर से इस पे स्क्वायर रूट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अब इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर माइनस 4, वाई स्क्वायर माइनस 4 का रूट, इसको मार्क कर लेते हैं, ये x की वैल्यू हो गई हमारी। और अब देखो ये जो x की वैल्यू आएगी ये बिलोंग करनी चाहिए भाई किस में, r प्लस में, तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे वो पॉजिटिव रियल नंबर में बिलोंग कर जाएगी, ये बिलोंग करेगी r प्लस में। अब यहां से हमें 1 ऑन टू के लिए क्या लेके चलना पड़ता है, नाउ एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स को किसके बराबर भाई, एफ एक्स है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें जो x होता है इसमें x की जगह x की वैल्यू डालनी पड़ती है, तो यहाँ पे रखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 4 और इसका रूट, और x की ये तो सिर्फ हमने डाली है x की वैल्यू, x की जगह ये रिप्लेस किया है, और x की वैल्यू का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर और प्लस 4, ठीक है। अब इससे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहां बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 4 और प्लस का 4, ठीक है। और इससे प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल, तो यहां से +4 से -4 कैंसिल, ही आ जाएगा वाई स्क्वायर और उस तरफ चल रहा है एफ एक्स और एफ एक्स, यही तो चल रहा है भाई। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई के आना चाहिए, स्क्वायर कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 को उस तरफ भेज दिया तो 4 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ये देखो भाई y का स्क्वायर थोड़ी है, यहाँ पे y का स्क्वायर नहीं है, एक्स एक्स का स्क्वायर है, 4 को उस तरफ भेज जाए तो 4 माइनस का होगा, ये स्क्वायर नहीं आएगा इसका, ये स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर ये स्क्वायर भी नहीं होगा, ये भी इस पर नहीं लगेगा और ये भी नहीं लगेगा, तो ये भी हट जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इसको लिख देते हैं, इसका स्क्वायर हटा दिया हमने, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये y आ गया, हमने ये लेके चले थे एफ एक्स और y के बराबर प्रूव कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सो f इज ऑन टू है तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस f इज बाइजेक्टिव, ठीक है। अब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो सो f इनवर्स इज एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल को ही तो इनवर्स बोलते हैं। तो अब इसमें एफ इनवर्स इसका निकाल देना है, तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, एफ इनवर्स, इसके लिए y इज इक्वल टू लेके चलते हैं एफ एक्स, और अब इस f को उस तरफ भेज देंगे तो उस तरफ हो जाएगा एफ इनवर्स और y,
और इज इक्वल टू इस तरफ बचेगा x। अब x की जगह बस x की वैल्यू डाल देनी है, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से x की वैल्यू है y माइनस 4। तो अगर हम ये चेक करें, इसने कहा था f इनवर्स y निकालोगे तो वो आएगा तुम्हारा रूट ऑफ y माइनस 4, तो हमारा यही मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कंसाइडर मैपिंग दी है एफ आर पॉजिटिव टू -5 से इनफाइनाइट गिवन बाय एफ एक्स, फंक्शन दिया है 9x² प्लस 6x माइनस 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तरह फंक्शन दिया है कोई। शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल है और विद इनवर्स, इन्वर्टेबल है तो उसका इनवर्स जो निकालोगे वो इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इन्वर्टेबल शो करना है तो 1 1 ऑन टू शो करना पड़ेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमसे फंक्शन दिया है, मैपिंग दी है फंक्शन की एफ आर प्लस टू -5 से इनफाइनाइट, ठीक है। और फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो सबसे पहले हम करेंगे 4 1 1 1 1 के लिए क्या करते हैं भाई, लेट x, y दो एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए किसमें, डोमेन में r प्लस, फिर यहां से किसकी वैल्यू निकाली जाती है भाई, एफ एक्स फंक्शन तो ये तो दे ही रखा है 9x² प्लस 6x माइनस 5, और फिर निकालेंगे हम क्या, y एफ वाई। ये क्या होगा भाई, x की जगह y पुट कर दिया जाएगा तो 9y² प्लस 6y और माइनस 5। अब नाउ हम लिख के क्या चलेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू ये हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल्स का इक्वल, और एफ वाई की जगह एफ वाई की वैल्यू तो 9y² प्लस 6y माइनस 5। अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ से ये माइनस के 5 से माइनस का 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 9x यहाँ की यहीं रखा है हमने, इस 9y² को स्क्वायर की तरफ उस तरफ भेज दिया, या कह सकते हो इन दोनों टर्म्स को ही हमने उस तरफ भेज दिया, तो 9y² उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, और स्क्वायर को स्क्वायर के पास रख लिया। 6x ये प्लस का है तो प्लस का 6x, और ये 6y यहाँ प्लस का है, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6y, इस तरफ सारा उस तरफ भेज दिया तो इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब ये यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, 9 दोनों जगह है तो 9 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x² माइनस और 9 बाहर आ गया तो y², प्लस का प्लस, यहाँ दोनों में 6 है तो 6 कॉमन ले लिया, यहाँ बच जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो a² माइनस b² बन रहा है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे a² माइनस b², यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b², ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको अब लिख दिया हमने, 9 तो बाहर ऐसे का ऐसा, a प्लस बी और इसी को a माइनस बी, ठीक है, और प्लस ये पीछे 6x माइनस वाई ऐसे का ऐसा। अब इन दोनों में ये भी पूरी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस वाई यहाँ भी है, x माइनस वाई यहाँ भी है, तो यहाँ से हम ले लेंगे x माइनस वाई को कॉमन, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो x माइनस वाई ये कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से क्या बचेगा भाई, यहाँ से बच जाएगा ये x माइनस वाई तो बाहर कॉमन चला गया, यहाँ बच जाएगा ये 9, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 9x प्लस वाई, और ये प्लस का प्लस, यहाँ से ये x माइनस वाई बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच जाएगा 6 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पूरी टर्म को ये पूरी ब्रेसेज में रख रखी है भाई, इसके साथ बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई में इसको उस तरफ भेज देंगे हम, तो ये सारी टर्म यहाँ पे भाई मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, 0 के डिवाइड में कुछ भी जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 0, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा x माइनस वाई। अब इस y को उस तरफ भेज देंगे तो ये उस तरफ जाके 0 के साथ यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा, 0 में कुछ भी प्लस होगा तो वैसे का वैसा ये आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई। लेके चले थे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई और प्रूव कर दिया x इज इक्वल टू वाई, तो ये 1 1 हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं सो f इज 1 1, ये फंक्शन हो गया 1 1। अब करते हैं ऑन टू के लिए सिंगल एलिमेंट लेके चलेंगे, y एलिमेंट लेट कर लिया, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन है भाई इसकी -5 टू इनफाइनाइट, ठीक है। और अब यहां से हमें क्या करना होता है, y को इक्वल लेके चलना होता है इसके फंक्शन के 9x² प्लस 6x माइनस 5, और यहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको हटाऊं यहां से तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मतलब कि इस y को, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो जर्नल फॉर्म में भाई इक्वल टू यहाँ जीरो आना चाहिए, तो मतलब कहने का ये इस y को मैं उस तरफ भेज देता हूँ तो फिर जीरो आ जाएगा, तो ये y उस तरफ जाके हो जाएगा भाई देखो 9x² प्लस 6x माइनस 5, ये तो उस तरफ ऐसे का ऐसा है, इस y को उस तरफ भेजा है तो उस तरफ जाके ये y किसका हो जाएगा माइनस, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा जीरो। ठीक है, इसको उस तरफ भेज दिया तो ये उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और फिर क्या किया मैंने, सारी राइट साइड को लेफ्ट में भेज दिया और लेफ्ट को राइट में भेज दिया। आ गया नहीं समझ में? अब यहाँ से देखो क्या करना है, मुझे क्या करना है 9x² प्लस 6x, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों में से तो माइनस अगर बाहर कॉमन ले लूँ तो साइन चेंज होंगे, माइनस कॉमन लेने का मतलब साइन चेंज। अब ये 5 माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का है तो ये भी किसका हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये इसको क्या बना लिया, ये x², ये हो जाएगा ax², ये प्लस bx और माइनस c या प्लस c। ठीक है, तो ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब यहां से मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं भाई, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है मैंने, तो अब इसमें देखो a की वैल्यू क्या होगी, जो x² के आगे आता है ये a की वैल्यू होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, ये b की वैल्यू होगी, और कांस्टेंट टर्म जो होती है वो c की वैल्यू होती है। अब इसमें a b c की वैल्यू बस पुट करनी है। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह 6 प्लस माइनस b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 9, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5 प्लस y। ठीक है, और जो इसके साथ साइन है, अगर ये माइनस का है तो इसमें माइनस का भी लिया जाएगा। तो यहां से मैं इसको माइनस का लेने की बजाय इस माइनस को आगे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये माइनस ये भी है, ये तीनों मल्टीप्लाई में ही तो है। ये देखो 4ac, 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c, अब ये c मल्टीप्लाई का है तो इसकी मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई से होगी, तो ये साइन बदल देते हैं, किसका हो जाएगा प्लस का। तो कहने का मतलब ये मैंने माइनस का ही लिया है, ये साइन इसलिए बदला है, अपॉन 2 का 2 इंटू a की वैल्यू 9। इसको आगे सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 9 जा 36, और ये हो जाएगा पीछे 5 प्लस y अपॉन 9 2 जा 18। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस, अब यहाँ से देखो 36 यहाँ भी है 36 यहाँ भी है, तो रूट के अंदर मैं 36 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस 36 बाहर आ गया, ये बचेगा 5 प्लस y, ये बच जाएगा नीचे 18। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36, रूट के बाहर आ जाएगा, 6 का होता है भाई ये इस चीज का, ये दोनों का रूट है, इसका भी रूट है और 36 का भी, तो 36 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 6 का होता है, तो 6 बाहर आ गया रूट से, और यहाँ बच जाएगा रूट के अंदर। अब इसको सोल्व करोगे तो 1 प्लस 5 ये हो जाएगा 6 प्लस y, तो इसको लिख सकते हैं y प्लस 6। ठीक है, ये ब्रेसेज ओपन हो जाएगी, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 प्लस का और y का y अपॉन 18। यहाँ से देखो ये जो x की वैल्यू आई है ये सोल्व करने के बाद, तो ये माइनस की तो हो नहीं सकती क्योंकि हम क्या लेके चलते हैं ऑन टू में, और जो ये x की वैल्यू आती है ये किस में बिलोंग करनी होती है, ये डोमेन में। तो यहाँ पे डोमेन क्या है r प्लस रियल पॉजिटिव नंबर्स, तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो यहाँ पे स्टेप में यहाँ पे -6 और प्लस नेगेटिव हटा देते हैं, नेगेटिव नहीं होगा, 6 और अपॉन y प्लस 6 अपॉन 18। ठीक है, तो यहाँ प्लस है, अब इनमें से 6 कॉमन लिया जाएगा माइनस का, तो माइनस का 6 बाहर आ गया, और ये प्लस का है तो प्लस की बजाय अब ये किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 1 से तो माइनस का 1, और माइनस के 1 की इससे पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस रूट y प्लस 6 अपॉन 3। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी x की, इसको मार्क कर लेते हैं, ये आ गया ना समझ में। 16 क्या था, 6 1 जा 6 और 3 पे 18 कट गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ बाहर बचा है -1, तो ये -1 इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी,
तो प्लस के से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का हो जाएगा, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये पीछे वाला प्लस का हो जाएगा। ये एक्स की वैल्यू आ गई है हमारी। एफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 एफ एक्स के बराबर लेके चलते हैं और वाई के बराबर प्रूव करते हैं। तो एफ एक्स, अब यहाँ पे एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू 9 का तो 9 और x² की जगह x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो है -1 प्लस y प्लस 6/3, ठीक है। और इसका है x की वैल्यू का स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस 6 का 6 और x की जगह x की वैल्यू है -1 प्लस y प्लस 6/3 और -5, ठीक है। तो क्या किया है हमने, x की जगह x की वैल्यू डाल दी है। अब इसको देखो, इसमें कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 9 का 9, अब ये माइनस का ये प्लस का, तो इसको आगे लिख लेता हूं मैं y प्लस 6 और इसको माइनस के 1 को पीछे लिख लेता हूं, ठीक है। रीअरेंज ही तो किया है, इसको आगे भेज दिया, इसको पीछे। 1 माइनस का था, यहाँ भी माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये /3 और इसका स्क्वायर प्लस 6, इसको भी ऐसे ही रीअरेंज कर देते हैं, y प्लस 6 और माइनस का 1 पीछे भेज दिया और 3 आगे, ये 3 नीचे ऐसे का ऐसा -5। अब इसमें देखो यहाँ पे फॉर्मूला, अब दोनों का स्क्वायर अप्लाई कर दिया, इस ऊपर वाले का अलग से, नीचे वाले का अलग से, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 9 बाहर है और इसमें y प्लस √6 -1, इसका स्क्वायर ऊपर अलग से कर दिया और ये 3 का भी तो स्क्वायर है, नीचे 3 का स्क्वायर अलग से कर दिया, प्लस 6 और इसमें ये एज इट इज y प्लस 6 -1/3 -5। अब ये 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 9 ही आएगा, तो इस 9 से ये 9 कैंसिल और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अब यहाँ से क्या बचेगा, अब इसमें अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ से बचा हुआ है हमारे पास y प्लस 6 और -1 इसका स्क्वायर, ये तो कट गया 9 से 9 और प्लस यहाँ पे बचा हुआ है बाहर 2 और यहाँ पे है y प्लस 6 और -1 और -5। अब यहाँ पे देखो, इसमें लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a हो जाएगा, ये 1 को b मान लेंगे, तो यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है भाई, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, a की वैल्यू ये b की, तो a² मतलब कि एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा a² a है हमारा यहाँ पे y प्लस 6 इसका स्क्वायर प्लस b², b है 1 का स्क्वायर -2, a की वैल्यू हो जाएगी √y प्लस 6 और इंटू b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये तो इसमें अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, ये पीछे +2 √y प्लस 6 -1 और -5 ये एज इट इज, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे इससे तो ये कैंसिल और इसको करोगे सॉल्व तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ से क्या आएगा y प्लस 6 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब इसकी नंबर की माइनस के 2 किससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो -2 और पीछे बचेगा y प्लस 6, इसमें +2 और ये यहाँ तक है रूट y प्लस 6 और ये है भाई यहाँ पे -1 और इसमें भी ये ब्रेसेज यहाँ से ये -5 पीछे इसके, ये 2 इसके साथ ये सिर्फ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ब्रेसेज लगा लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स इज इक्वल टू 6 में 1 प्लस करेंगे तो y, ये 6 और 1 7, ये -2 √y प्लस 6 ये सेम, अब प्लस ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये कंप्लीट चीज, और ये 2 इस -1 के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो इसकी इससे करोगे तो ये हो जाएगा 2 √y प्लस 6 और 2 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 और पीछे -5, ठीक है। अब ये देखो y प्लस 6 माइनस का 2 √y प्लस 6, ये प्लस का 2 √y 6, ये दोनों सेम ही तो चीज़ है, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये -2 और -5, ये अब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ बच गया +7, ये तो कंप्लीट चीज़ यहाँ तक, ये भी 2 भी कट गया इसके साथ, ये कंप्लीट जो चीज़ है ये कैंसिल हो चुकी, यहाँ से बचा है y, ये माइनस का
2 और माइनस का 5 माइनस का 7, ये प्लस का 7 ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स को वाई के बराबर प्रूव कर दिया, तो लिख सकते हैं सो एफ इज ऑन टू। एफ ऑन टू होगा, 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट। इन्वर्टिबल होगा फंक्शन, इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स निकालने का तरीका y इज इक्वल टू एफ एक्स लेके चलेंगे और यहाँ से f को उस तरफ भेजेंगे, एफ इनवर्स y का y और इज इक्वल टू x। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमने निकाली हुई है पीछे से, ये जो रख रहे हैं ये x की तो वैल्यू है x की जगह, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -1 प्लस y प्लस 6 और अपॉन 3। तो ये बताया था। अब इसमें जैसे ये चीज है, इसको हम आगे भी रख सकते हैं, इसको पीछे भी। तो एनसीईआरटी में ये आंसर दे रखा है, इसको आगे रख रखा है, -1 को पीछे लिख रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेट एफ एक्स मैपिंग दी है एफ एक्स टू वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। हमें ये लेट करके चलना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो शो करके दिखाना है एफ हैज यूनिक इनवर्स। शो करना है एफ का यूनिक इनवर्स होगा। यूनिक मतलब अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शन है एफ तो इसका एक ही इनवर्स होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम लेट कर लेते हैं एफ के 2 इनवर्स होंगे भाई, एक नहीं 2 इनवर्स होंगे। तो लेट एफ हैज 2 इनवर्स F1 एंड F2। तो ये दोनों इनवर्स हमने इसके मान लिए। अब हमें शो क्या करना है, अगर हम शो कर दें इसमें कि F1 इज इक्वल टू F2, ये F1 F2 ये दोनों इनवर्सों को अगर हम इक्वल शो कर दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके 2 अलग अलग इनवर्स नहीं, वो दोनों इक्वल ही हैं। इक्वल मतलब एक ही इनवर्स है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, F1 ऑफ F, कंपोजिशन लिख रहा हूं मैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं F1 जो है वो इनवर्स है F का, F1 इज इनवर्स ऑफ F। इसको बोल सकते हैं F2 इज इनवर्स ऑफ F, ठीक है। कैसे बोल लेंगे, देखो जैसे कोई मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 2/3, ठीक है। कोई नंबर लिया 2/3, इसका मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखूं या इसका इनवर्स लिखें 2/3 का, तो वो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई होती है प्रोडक्ट, वो 1 होती है, और 1 को ही क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैप, ठीक है, आइडेंटिटी मैप। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ये F1, ये जो चीज़ है इसको मैंने F1 बोल लिया और इसको बोल देंगे भाई F, ठीक है। तो जो ये F1 है ये F का इनवर्स है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, F1 इज इनवर्स ऑफ F इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैप। 1 का मतलब है आइडेंटिटी मैप, तो ये लिख लिया IXX, ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैप। ऐसे ही F2 ऑफ F, इसमें भी कोई, ये भी कोई दूसरा अगर एग्जाम्पल लो, जैसे मान लो ले लो आप 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे अपनी तरफ से, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, जो नीचे 1 मानना है वो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1 ही आएगा। तो इसका भी भाई F2 जो है इनवर्स है F का, और ये भी इक्वल किसके आ रहा है, आइडेंटिटी मैपिंग के, ठीक है। दोनों आइडेंटिटी मैपिंग के इक्वल आ रहे हैं। अब नाउ हम इसमें लेंगे क्या, जो ये प्रूव कर रहे हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा मैं। नाउ F1 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में F1 है, तो नाउ F1 इज इक्वल टू, इस F1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, F1 को इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिखा है मैंने, ये F1 जो है इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं मैं F1 ऑफ IX, आइडेंटिटी के साथ। ये पिछले इंट्रोडक्शन में बताया था, किसी भी फंक्शन की अगर उसका आइडेंटिटी के साथ तो वो वापस वही आएगा, ठीक है, आइडेंटिटी के साथ। तो F1 ये दोनों चीजें एक ही है। अब इसमें हमें क्या करना है, F1 का तो F1 और ऑफ का ऑफ, और IX की जगह ये IX, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे ये, तो ये क्या आ जाएगा, F2 ऑफ F, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये हो जाएगा F1 ऑफ का ऑफ और IX, इसकी जगह वैल्यू IX, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। ये IX की वैल्यू क्या है, IXX, आइडेंटिटी मैप की F2 ऑफ F आएगा F1 ऑफ F, इसको, ठीक है, इसको और इसको। अब पीछे लिख देते हैं F2। F2 को पीछे क्यों निकाला, क्योंकि मुझे यही तो शो करना है F1 इज इक्वल टू F2, तो मैंने ये 2 पीछे निकाल लिया इसमें F2, और इन दोनों की कर ली मल्टीप्लाई, तो F1 और ऑफ F,
और ये F2 पीछे निकाल दिया, ये O लिख लो इसका ऑफ, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने ये जो है ये पीछे निकाल ली और F1 का F1 ऑफ F ये ब्रेसिज में रख लिया। अब इसके बाद F1 ऑफ F इसकी वैल्यू देखो, F1 ऑफ F, F1 ऑफ F इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, IX आइडेंटिटी मैपिंग, तो इसको बोल सकते हैं IX और ऑफ F2। अब जो चीज़ यहाँ पे करी थी कि भाई किसी भी फंक्शन की आइडेंटिटी मैप के साथ करेंगे तो वापस वही फंक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी फंक्शन की F2 के साथ करेंगे तो वापस क्या ही मिलेगा, F2। तो यहाँ से लेके चले थे F1 और बराबर प्रूव कर दिया F2 के, तो F1 इक्वल टू F2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से प्रूव हो गया कि देयरफॉर F हैज यूनिक इनवर्स, F का यूनिक इनवर्स होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंसाइडर F मैपिंग दिए 1 2 3 4 टू ABC गिवन बाय F1 इज इक्वल टू A, F2 इज इक्वल टू B, F3 इज इक्वल टू C, ठीक है। तो ये जो दे रखी है ये किस फॉर्म में दे रखा है, इसमें हमसे इसने फंक्शन नहीं दिया, फंक्शन हमें खुद बनाना है, इनका यूज करके बना सकते हैं। F1 की वैल्यू रखेंगे, F1 डालेंगे तो वो उसकी इमेज मिलेगी 1, F2 रखेंगे तो उसकी इमेज B और F3 रखेंगे तो C। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये तो फंक्शन दिया है और इसमें हमें फाइंड करना है F इनवर्स और शो करना है F इनवर्स का इनवर्स जो है वो इक्वल आएगा F के, फंक्शन का इनवर्स और उसका इनवर्स, या कह सकते हो डबल इनवर्स कर देंगे एक फंक्शन का तो F ही वापस आएगा। सॉल्यूशन देखो, पहले लिखेंगे यहाँ से फंक्शन दिया हुआ है हमसे 1 2 3 की मैपिंग ABC के साथ, ठीक है। और F1 इज इक्वल टू A दिया है, F2 इज इक्वल टू B और F3 इज इक्वल टू C। तो अगर यहाँ से मैं F फंक्शन निकालूं तो फंक्शन क्या होगा, 1 की इमेज A के साथ, ऐसे ही 2 की इमेज B के साथ और 3 की इमेज C के साथ, तो ये तो हो जाएगा फंक्शन। अब इसका निकालते हैं इनवर्स, ठीक है। इनवर्स निकालें अगर F इनवर्स इज इक्वल टू, तो इनवर्स में बताया हुआ है एलिमेंट्स को रेसिप्रोक आगे इसको भेज दिया जाएगा, 1A इसको B2, एलिमेंट्स को उल्टा कर देना है, 3 आगे 3 पीछे और C आगे और 3 पीछे, ठीक है। अब ये हो गया F इनवर्स। अब मुझे क्या निकालना है, F इनवर्स का इनवर्स निकाल के देखना है। तो ये F इनवर्स है, F इनवर्स और इसका एक बार और इनवर्स निकालें तो वो क्या आएगा, ये है F इनवर्स, F इनवर्स का इनवर्स निकालना है, ये है F इनवर्स, इसका भी इनवर्स निकालूं तो दोबारा से एलिमेंट उल्टे हो जाएंगे, 1 आगे A पीछे, 2 आगे B पीछे और 3 आगे और C पीछे। तो भाई ये देखो ये किसकी ही वैल्यू है, 1A 2B 3C, ये हमने क्या ही देखा था 1A 2B 3C, तो इसको हटा के इक्वल टू किसके रख सकते हैं F, तो यहाँ से आ गया F इनवर्स ऑफ इनवर्स, इसकी जगह ये किसकी वैल्यू है F की, ये F के इक्वल, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 देखिए, F और X2Y मैपिंग दी है, F X2Y बी आ इन्वर्टेबल फंक्शन, लेट करके चलो ये इन्वर्टेबल है तो शो करके दिखाओ इनवर्स ऑफ F इनवर्स इज F, F इनवर्स का इनवर्स, F का इनवर्स F इनवर्स होगा, दैट इज F इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू F, ठीक है, इसी की तरह है। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है 11th और 12th में, इसमें तो हमसे फंक्शन दिया था, ठीक है, जैसे ये फंक्शन दिया था, इसमें फंक्शन नहीं दे रखा ना रिलेशन दे रखा, तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले तो मैपिंग लिख लेते हैं F X2Y, और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये शो करके दिखाना है कि F का जो इनवर्स आएगा वो F इनवर्स आएगा, और दैट इज इनवर्स निकालना है, F का इनवर्स F इनवर्स निकालना है और वो आएगा दैट इज F इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू F आएगा। तो यहाँ पे अब देखो दैट इज, अब इसको दिया है उसने इन्वर्टिबल, अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स F इनवर्स वो क्या होगा, y2x होगा, y2x, ठीक है। अगर कोई फंक्शन x2y है और अगर वो इन्वर्टिबल है, इसके पीछे लिख देते हैं इज इन्वर्टिबल, तो ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स जो होगा F इनवर्स, F का इनवर्स वो y2x होगा, ठीक है, दैट इज y2x, बी द इनवर्स
ऑफ एफ, ये एफ का ही तो इनवर्स होगा, इस एफ फंक्शन का ये इनवर्स हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम लिखे अगर एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये बताया हुआ है किसी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैपिंग के साथ। तो इसमें ले लेते हैं आई एक्स। अब इसी में एफ ऑफ एफ इनवर्स, इसको आगे लिखें, एफ इनवर्स का फंक्शन के साथ निकालें तो ये भी क्या आएगा, आइडेंटिटी के साथ। भाई एफ का इनवर्स है एफ इनवर्स, और यहाँ पे एफ इनवर्स का इनवर्स है एफ, ठीक है, डबल इनवर्स हो जाएगा। इसमें क्या था ना, एफ इनवर्स का इनवर्स करें तो एफ ही आएगा, एफ इनवर्स और इसका इनवर्स एफ ही बोला जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैप है दोनों। तो यहाँ से देखो ये भी आइडेंटिटी मैप के बराबर, ये भी आइडेंटिटी मैप के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू एफ। यही हमें शो करना था कि एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल होगा एफ के, ठीक है। क्या किया था, मैपिंग लिखी थी एफ एक्स टू वाई, और इसने ये बताया था ये इन्वर्टिबल है, तो लिख लिया इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स निकालें एफ का, इस एफ का इनवर्स, तो लिख दिया एफ इनवर्स, वो उसकी मैपिंग क्या होगी, वाई टू एक्स बी द इनवर्स ऑफ एफ, ये एफ का इनवर्स होगा, ये जो निकाला है हमने, ठीक है। अब एफ इनवर्स ऑफ एफ वो इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैपिंग के। ये क्वेश्चन नंबर 10th में किया है हमने, किसी भी फंक्शन का उसके इनवर्स के साथ निकालें कंपोजिशन तो वो आइडेंटिटी के इक्वल लिखा जाएगा। अब एफ ऑफ एफ इनवर्स, इसी को अब एफ आगे लिख लिया और इनवर्स पीछे, तो इज इक्वल टू आई वाई, ये भी आइडेंटिटी मैपिंग है, ठीक है। इसी को लिखा जाता है इज इक्वल टू, बेसिक में इसके बताया हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में आइडेंटिटी मैपिंग में, कि इसको अब आगे लिख सकते हैं एफ को, और ऑफ एफ इनवर्स को पीछे। ये दोनों चीजें, ये जो है ये इक्वल होता है, इसी को आइडेंटिटी मैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, ये भी आइडेंटिटी मैप के बराबर, ये भी आइडेंटिटी मैप के बराबर दोनों। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ एफ मैपिंग दिए आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, बी गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स की क्यूब और इसकी होल पावर है 1/3, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज, तो ये बताना है एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, एफ आर टू आर मैपिंग, और जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू वो दिया है 3 माइनस एक्स की क्यूब और इसकी पावर 1/3, ठीक है। अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, इसको राइट डाउन करें, एफ ऑफ को ऑफ हट के ब्रेसेस लग जाएगी एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ का तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस एक्स की क्यूब, 3 माइनस एक्स की क्यूब और इसका है 1/3, यहाँ 1/3। अब हमें ये निकालना है एफ ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ एक्स है फंक्शन, इसमें एक्स की जगह ये पुट किया जाएगी, ये चीज जो है, अब ये यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 का तो 3 और माइनस एक्स की जगह जो यहाँ वैल्यू डाल रहे हैं वो यहीं डाली जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स की जगह पे, इसमें पुट की जाएगी। अब यहाँ पे तो ये 3 का तो 3 माइनस का माइनस और एक्स की क्यूब इसकी जगह डाल दी है मैंने वैल्यू, ये 3 माइनस एक्स की क्यूब और इसकी पावर 1/3, ठीक है। और इसकी सारे की पावर कितनी है, यहाँ पे इसकी होल पावर 1/3 भी है, तो ये इसकी होल पावर हो जाएगा 1/3, ठीक है। क्या किया है, एफ एक्स जो है इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक्स की जगह ये चीज़ डाल ली है। भाई देखो एफ का तो एफ और यहाँ एक्स है, एक्स की जगह ये वैल्यू है भाई, ये पूरी इसको एक्स रीड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसमें एक्स की जगह ये चीज़ आएगी। तो जब ये एक्स है, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ भी एक्स था, जब यहाँ पे एक्स की जगह ये चीज़ आएगी तो एक्स की जगह इसमें ये वैल्यू पुट होगी, तो यहाँ पुट कर रहे हैं। अब 3 का तो 3 का 3 माइनस का माइनस, एक्स की जगह पुट करनी है, ये जो सिर्फ एक्स है, एक्स की जगह वैल्यू है माइनस एक्स की पावर 3, 3 माइनस एक्स की पावर 3 और 1/3, तो ये जो वैल्यू डाल ली हमने सिर्फ, ये तो सिर्फ एक्स एक्स की वैल्यू है। अब इसका भी क्या है, क्यूब, तो इस वैल्यू का ऊपर क्या लिख दिया क्यूब, और इसका भी क्या है होल 1/3, इसका कंप्लीट का है 1/3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये देखो, अब इसमें ये 3 से तो 3 कैंसिल, तो ये बचेगा 3 माइनस एक्स और इसके ऊपर बचेगी पावर 3 और कंप्लीट पावर बचेगी 1/3। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 3 से भी ये 3 कैंसिल, और इस तरफ
अब बचेगा 3 माइनस, ये अंदर अप्लाई होगा तो ये भी 3 भी किसका हो जाएगा माइनस का, और ये x किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और पावर तो सारी कैंसिल हो ही चुकी है। अब प्लस के 3 से माइनस का 3 कैंसिल, ये आ गया x, ये किसके इक्वल आ गया x। तो इसमें हमने फाइंड कर लिया f ऑफ fx, f ऑफ fx, ये जो चल रहा है ये f ऑफ fx ही चल रहा है यहाँ पे, f ऑफ fx, f ऑफ fx, यहाँ से f ऑफ fx, f ऑफ fx, तो ये हमारा आ गया f ऑफ fx इज इक्वल टू x। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, ये हमारा x जो है ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। मैपिंग दी है f रियल नंबर एक्सपेक्ट, ठीक है, इसको छोड़कर रियल नंबर लेने हैं सारे, बट माइनस का 4/3 नहीं लेना है, -4/3 को छोड़ के ऑल रियल नंबर्स तक। बी ए फंक्शन डिफाइन एज fx इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, तो द इनवर्स ऑफ f इज मैपिंग g। तो हमें ये बताना है कि इसका जो इनवर्स निकालेंगे वो क्या आएगा, g रेंज r टू r और एक्सपेक्ट -4/3, तो इसका इनवर्स मतलब कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यही कह रहा है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं तो जैसे ये a टू b है तो वो b टू a, आ गया समझ में, तो ये रेंज r आगे आ जाएगी और ये जो इसकी डोमेन थी ये पीछे चली जाएगी। तो यही शो करना है इसमें। सॉल्यूशन देखिए, इजी क्वेश्चन है और ये भी ऑप्शनल है। तो इसके अंदर हमें इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसने ये कह ही दिया है भाई शो करके दिखाओ द इनवर्स ऑफ द मैपिंग, जो इस मैपिंग की इनवर्स आएगी वो इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये गिवन है इसने, तो इनवर्स तो बता दिया है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हमें 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव निकालने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट इसका इनवर्स निकालना है। तो लेट इनवर्स के लिए कैसे निकाला जाता है भाई, y इज इक्वल टू लेके चलते हैं f x के इक्वल, और यहाँ से फिर इस f को उस तरफ भेज देंगे तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, y इज इक्वल टू y को इक्वल लेके चलते हैं इसके फंक्शन के 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब इसके बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी होती है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे 1 लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3xy प्लस 4y, और इस तरफ इज इक्वल टू भाई इसके नीचे 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 4x। अब इसमें इस चीज को हम उस तरफ भेज देंगे, तो इसको उस तरफ भेज रहे हैं, यहाँ क्या बचेगा 4y और इज इक्वल टू उस तरफ पहले से क्या है 4x और ये 3xy उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब 4y इज इक्वल टू इन दोनों में x कॉमन, तो यहाँ बचेगा 4 माइनस 3y। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन y अपॉन ये डिवाइड में चला जाएगा 4y अपॉन ये चीज जो है ये डिवाइड में आ जाएगी, इस तरफ बचेगा x, तो ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब हमें इसके अंदर रखना है ये f इनवर्स y इज इक्वल टू x, और x की जगह क्या रख देंगे x की वैल्यू, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये होगी 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब f का इनवर्स ये बताया था इसने, जो f जो फंक्शन है इसका इनवर्स g होगा, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं f इनवर्स की जगह g। ठीक है, y और इज इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर gy। इसने बोल रहा था यहाँ पे कि द इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ f इज मैपिंग g। ठीक है, हम f का इनवर्स निकालेंगे, f इनवर्स उसको हम g के इस मैपिंग की तरह लिख सकते हैं, g रेंज r टू r और r जो होगा एक्सपेक्ट -4/3, तो यहाँ से g y जो आएगा वो आएगा ये सेम ऐसे का ऐसा, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसके हमने सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, 14 क्वेश्चन थे इसमें, 14 के 14 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।